नर्मदेहर एक गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण ने उसकी पत्रिका पंडित जी को दिखाई। पत्रिका देखने वाले पंडित जी ने कहा, तुम्हारी बेटी सुशीला की पत्रिका में दोष है। जो भी पुरुष इससे विवाह करेगा वह तुरंत मृत्यु लोक को चला जाएगा। ये बात सुनकर ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया। उसने पंडित जी से इसका उपाय पूछा। पंडित जी ने बताया कि किसी पुरुष से शादी से पहले बेटी सुशीला का विवाह किसी वृक्ष या भगवान से ऐसे वृक्ष कर दे, उसे वृक्ष के सूखने अथवा नष्ट होने के बाद हम किसी सुयोग्य वर से बेटी का पुनर्विवाह कर सकते हैं। ब्राह्मण को पंडित जी की यह बात बहुत पसंद आई। उसने घर जाकर विचार किया, मैं कोई ऐसा उपाय ढूंढता हूँ कि किसी को भी नुकसान नहीं हो। और अगले दिन अपनी बेटी को लेकर वह गांव से बाहर जंगल की ओर चला गया। काफी दूर जाने पर उसने एक चबूतरे पर एक छोटा शिवलिंग देखा। उसे ख्याल आया कि महादेव तो स्वयं मृत्यु के देवता है। सोच विचार कर उसने अपनी पुत्री का विवाह महादेव के उस लिंग स्वरूप के साथ कर दिया। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ वह शिवलिंग 4 भागों में विभक्त हो गया। ब्राह्मण इस घटना को देखकर बहुत द्रवित हुआ और विचार किया कि अच्छा हुआ मैंने अपनी पुत्री का विवाह किसी व्यक्ति से ना करके शिवलिंग से किया। अब मेरी बेटी का दोष दूर हो गया है। अब मैं किसी व्यक्ति से इसका विवाह कर सकता हूँ। ऐसा विचार कर वह वापस अपने घर की ओर चलने लगा और पुत्री से कहा, चलो पुत्री अब हम घर चले। पुत्री ने घर चलने से मना कर दिया। पुत्री बोली, पिताजी विवाह जीवन में एक बार होता है और आपने मेरा विवाह शिव के साथ कर दिया। अब मैं तो शिव की हूँ, यही रहूंगी और अपना शेष जीवन यही व्यतीत करूंगी। पुत्री की यह बात सुनकर ब्राह्मण बहुत पछताया। बार बार पुत्री से घर चलने का आग्रह रहा मगर पुत्री घर चलने को तैयार नहीं हुई। आखिरकार हार कर वह स्वयं घर चला गया। उसकी बेटी सुशीला वहीं रह गई। अब वह नदी के किनारे स्नान करती, पूजन करती और उसे शिवलिंग को वापस ठीक कर उसका पूजन और फल फूलों से पूजन कर अपना जीवन का निर्वहन करती है। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक बार प्रातःकाल वह नदी के किनारे वह स्नान को गई। तब वहां कुछ अप्सराएं पूजन की तैयारी कर रही थी। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने घने वन में आखिर कौन अप्सराएं पूजा करने को आ सकती हैं। वह उनके नजदीक गई और उनसे पूछा कि आप लोग इतने घने वन में यहाँ पर क्या कर रही हैं। तब उन्होंने बताया कि बहन हम यहाँ अबोले का व्रत करने आए हैं। फिर सुशीला ने पूछा, क्या विधि विधान है, इस व्रत का मुझे भी बताएं और इसको करने से क्या लाभ मिलता है। तब अप्सराओं ने कहा, इस पूजन में भगवान शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है। 9 फूल, 9 बेलपत्र, 9 बालोर के पत्ते, 9 गेहूं के दाने, 9 चावल के दाने 9 दिन तक रोज शिवजी पर अर्पण करते हैं और यह पूरी विधि स्नान करने के बाद बगैर बोले की जाती है। सुशीला को यह अच्छा लगा और सुशीला ने विचार किया कि मैं भी यहाँ पर यह व्रत कर सकती हूँ। उसका विश्वास देखकर अप्सराओं ने पूजन हेतु आवश्यक सामग्री उसको उपलब्ध करवाए और वह सामग्री लेकर तुरंत अपने निवास पर आई और उसी दिन से उसने ये पूजा प्रारंभ की। जब 9 दिन हुए तब उसे शिवलिंग से एक ओंकार ध्वनि निकली। इसी प्रकार 9 वर्ष तक ब्राह्मण पुत्री यह पूजा करती रही। हर वर्ष 9वें दिन शिवलिंग से ओंकार की ध्वनि निकलती रही। 9 वर्ष पूर्ण होने पर पूजन पूर्ण किया तब शिवलिंग से एक सुदर्शन पुरुष प्रकट हुआ और उस पुरुष ने सुशीला को अपनी पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया। वहां पर ईश्वर की कृपा से एक महल बन गया और सुविधा संपन्न नौकर चाकर युक्त वह महिला अपना जीवन यापन करने लगी। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने ब्राह्मण पुत्री को महल में रहते देखा और यह बात गांव में जाकर ब्राह्मण को बताए और उसको कहा कि आपकी पुत्री सुशीला जंगल में किसी पुरुष के साथ महल में रह रही है। ये सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ। तुरंत वह अपनी पुत्री से मिलने जंगल की ओर चला। वहां जाकर देखा तो पुत्री सचमुच महल में रह रही है और बहुत सारे नौकर जाकर उसके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। ब्राह्मण को ये देखकर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी यह क्या है, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो परिवार की पूरी मान मर्यादाओं को लज्जित कर दिया है। तब पुत्री ने बोला, नहीं पिताजी, मैंने परिवार के संस्कारों को खत्म नहीं किया। मैंने इस जंगल में अप्सराओं द्वारा किए जा रहे अबोले के व्रत को 9 वर्ष तक लगातार किया और उसी व्रत के परिणाम स्वरूप उस शिवलिंग से देव रूप में मेरे पति प्रकट हुए और उन्होंने मुझे पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया। इस प्रकार अबोले के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण पुत्री सुख संपन्नता से जीवन यापन करने लगी। उससे प्रेरित होकर अन्य स्त्रियां भी अबोली का व्रत करने लगी और सुख संपन्नता प्राप्त करने लगे। बोलो भगवान महादेव की जय। ये सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ। तुरंत वह अपनी पुत्री से मिलने जंगल की ओर चला। वहां जाकर देखा तो पुत्री सचमुच महल में रह रही है और बहुत सारे नौकर जाकर उसके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं।
ब्राह्मण को ये देखकर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी यह क्या है? ये तुमने क्या कर दिया? तुमने तो परिवार की पूरी मान मर्यादाओं को लज्जित कर दिया है। तब पुत्री ने बोला, नहीं पिताजी, मैंने परिवार के संस्कारों को खत्म नहीं किया। मैंने इस जंगल में अप्सराओं द्वारा किए जा रहे अबोले के व्रत को 9 वर्ष तक लगातार किया, और उसी व्रत के परिणाम स्वरूप उस शिवलिंग से देव रूप में मेरे पति प्रकट हुए और उन्होंने मुझे पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया। इस प्रकार अबोले के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण पुत्री सुख संपन्नता से जीवन यापन करने लगी। उससे प्रेरित होकर अन्य स्त्रियां भी अबोली का व्रत करने लगी और सुख संपन्नता प्राप्त करने लगे। बोलो भगवान महादेव की जय।